हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, मैथ में हम पढ़ रहे हैं सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन। और इस सिंप्लीफिकेशन में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं एक और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बोर्डमास का नियम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और एक नया टॉपिक सिंप्लीफिकेशन में हमारा, जिसका नाम है बोर्डमास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस बोर्डमास का मतलब समझते हैं कि ये बोर्डमास है क्या। तो देखो, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि बोर्डमास नाम का एक व्यक्ति होगा जिसने बोर्डमास का नियम दिया होगा और उसके सम्मान में हमने इसका नाम रख दिया बोर्डमास। जबकि फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। बोर्डमास का नियम हमारा सिंपल सा नियम है और वो तब लगाते हैं जब मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑपरेशंस हमें एक साथ एक ही प्रश्न में दिए गए हों। तब उन ऑपरेशंस को सॉल्व करने का एक ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है, और उस क्रम का हमने नाम रख दिया है बोर्डमास। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बोर्डमास ये आपके सामने है, इस बोर्डमास का क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। तो इस बोर्डमास की जो शुरुआत होती है वो बी से होती है, और इस बी का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर होता है ब्रैकेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस बी का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट होता है, और ओ का मतलब होता है ऑर्डर। हालांकि कुछ लोग कह रहे होंगे कि ओ का मतलब तो ऑफ होता है। नहीं फ्रेंड्स, वो बिल्कुल सामान्य सी जानकारी हमें दी जाती है किताब में कि बस ओ का मतलब ऑफ है, अर्थात का के की है, इसका मतलब गुणा हो गया। लेकिन ऑर्डर का मतलब घात भी हो सकता है, वर्गमूल भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, या ऑफ अर्थात का के की भी हो सकता है। इस ऑफ का मतलब है का, या की, या के। और इसको सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है गुणा करना। तो फ्रेंड्स, ओ का मतलब ऑर्डर, और इस ऑर्डर में हमारे पास घात भी हो सकती है, हमारे पास वर्ग या वर्गमूल भी हो सकता है, और हमारे पास ये का के की भी हो सकता है। और तो और हमारे साथ मोड भी हो सकता है, इसको मॉडुलस बोलते हैं। जैसे कोई प्रश्न हमारे सामने आएगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो डी है बोर्ड मास में, उस डी का मतलब होता है डिवीजन अर्थात भाग। और जो बोर्ड मास में एम है, उस एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा। और जो बोर्ड मास में ए है, उसका अर्थ होता है एडिशन अर्थात जोड़। और जो बोर्ड मास में एस है, उसका अर्थ होता है सबट्रैक्शन अर्थात घटाना। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, अगर किसी प्रश्न में हमें ये सारी चीजें एक साथ दे दी जाए, जैसे कि ब्रैकेट भी हो, घात वर्गमूल या ये ऑफ हो अर्थात का के की हो, और भाग भी हो, गुणा भी हो, जोड़ भी हो, घटा भी हो, तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। ब्रैकेट के बाद हम सॉल्व करेंगे ओ अर्थात ऑर्डर। उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, और सबसे अंत में हम घटाव करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो एक नंबर पर हमारे सामने ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का भी एक ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है। उसको और समझ लेते हैं। तो देखो, मैंने यहां पर ये लिखा ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को अगर मैं कहूं हिंदी में तो कोष्ठक कहते हैं। तो ये कोष्ठक भी हमारे पास चार तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको समझ लेते हैं, और बस फिर हमारे अपने प्रश्न पर चलते हैं। देखो, एक नंबर का कोष्ठक हमारे पास जो होगा उसको हम कहेंगे रेखा ब्रैकेट। और इस रेखा ब्रैकेट को ऐसे लिखा जाता है, बस ऊपर लाइन खींच दी जाती है किसी संख्या के ऊपर। उसको हम कह देंगे कि ये हमारा रेखा ब्रैकेट है। और फ्रेंड्स, दूसरे नंबर का ब्रैकेट हमारे पास होता है छोटा ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट की पहचान ये है, दोनों तरफ से ऐसे बंद होता है। और तीसरे नंबर का ब्रैकेट हमारे पास होता है मंझला ब्रैकेट। मंझला ब्रैकेट, और उसको हम ऐसे बनाते हैं। देखो, कहीं कहीं इसको किताब में टेढ़ा ब्रैकेट लिखा होता है, या करली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करली ब्रैकेट। और सबसे लास्ट में हमारे पास जो चौथे प्रकार का ब्रैकेट होता है वो बड़ा ब्रैकेट होता है। बड़ा ब्रैकेट, जिसको हम ऐसे बनाते हैं, दोनों तरफ से बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये सीखा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और अगर ब्रैकेट में भी हमारे पास ये चारों ब्रैकेट एक साथ दिए हों, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, तो इन चारों ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और सबसे अंत में हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, इन ब्रैकेट के अंदर अगर ये ऑपरेशन हमें कहीं पर दिए हों, तो जैसे मान लो हम ब्रैकेट्स में सबसे पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और उनके अंदर अगर ये हमें दिया हो डिवीजन भी, भाग भी अर्थात गुणा भी, जोड़ भी, घटाव भी, और ये ऑर्डर भी दिया हो, तो हम इनको भी क्रम के अनुसार सॉल्व करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, बोर्ड मास का सिंपल सा नियम अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, तो ये जो बोर्ड मास है, ये
प्रत्येक अक्षर का कुछ मतलब है, जैसे बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑर्डर, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इसी क्रम में हम हमारे प्रश्नों को जब करते हैं, तो अगर प्रश्न में हमारे सारे ऑपरेशन एक साथ दिए गए, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद हम ऑर्डर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद हम गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे और सबसे लास्ट में हम करेंगे घटाओ। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने है, मैंने भरपूर प्रश्नों को लिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो देखो प्रश्न नंबर एक में हमसे कहा है छोटे ब्रैकेट में 15 - 3 ब्रैकेट बंद गुणा 2। हमसे पूछा है इसका मान बताओ कितना होगा। तो हमने अभी बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो बताओ छोटे ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सी संख्याएं हैं। हालांकि पहले तो रेखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पर इस प्रश्न में तो ब्रैकेट एक ही है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो जब 15 में से 3 जाएगा तो क्या रह जाएगा, 12 रह जाएगा। और 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा बताओ। 12 गुणा 2 होता है 24। आसान सा सवाल मैंने आपके लिए रखा। देखो प्रश्न नंबर 2, कुछ लेवल बढ़ा हमारे क्वेश्चन का। हमें दिया है मंझले ब्रैकेट के अंदर 18 भाग का चिन्ह, फिर छोटा ब्रैकेट शुरू, 6 × 3 छोटा ब्रैकेट बंद मंझला ब्रैकेट बंद गुणा 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। अर्थात हमें इसका मान बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा, हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उस ब्रैकेट के अंदर भी हम सबसे पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और सबसे अंत में बड़ा ब्रैकेट। और रही बात चिन्हों की, तो सबसे पहले हम ऑर्डर अर्थात गुणा या जिसको हम का के की बोलते हैं वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे और सबसे अंत में हम घटाव करेंगे। तो देखो इस वाले प्रश्न में, अगर इस प्रश्न को मैं यहां पर लिखूं, तो मुझे सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। बाकी का मैं ऐसे ही लिखता चलूंगा। 18 मैंने ऐसे ही लिखा, भाग का चिन्ह ऐसे ही लगाया। और ये जो छोटा ब्रैकेट है देखो, इसको जब मैं 6 × 3 करूंगा तो 6 कितने होते हैं, 18 होते हैं। अब चूंकि ये एक ही सिंगल संख्या बची है ब्रैकेट के अंदर, तो छोटा ब्रैकेट खुद ब खुद हट जाएगा, महिला ब्रैकेट बंद और बाहर गुणा का चिन्ह गुणा 9। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब देखो हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे पहले। छोटा ब्रैकेट हमारा हट चुका है, अब हमारे पास एक ही ब्रैकेट बचा है मंझला ब्रैकेट। तो जब हम 18 को 18 से भाग करेंगे तो एक ही तो आएगा, तो ये ब्रैकेट भी खत्म, बाहर गुणा का चिन्ह तो गुणा 9। और जब हम 1 × 9 करेंगे तो हमारे पास फाइनली 9 ही तो रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का आंसर। बताइए फ्रेंड्स, किसको नहीं समझ में आया, मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैंने बहुत प्रश्न लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप समझ जाएंगे। जब तक ये क्लास हमारी अंत होगी, तब तक आप बोर्ड मास के रूल पर अपनी कमांड कर चुके होंगे, या मैं कहूं आप इसमें महारत हो चुके होंगे। देखो प्रश्न नंबर 3 में हमसे कहा है कि ये हमें प्रश्न सॉल्व करना है। शुरू में बड़ा ब्रैकेट की शुरुआत हुई, फिर 25 माइनस महिला ब्रैकेट में 10 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट 6 भाग 3 छोटा ब्रैकेट बंद महिला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। और हमसे पूछा क्वेश्चन मार्क, बताइए इसका मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है इस सवाल में। तो बाकी का हम ऐसा का ऐसे ही लिखते चलेंगे। देखो ये 25 हमने ऐसे ही लिखा, और ये जो महिला ब्रैकेट है इसको भी हमने ऐसे ही लिख दिया, माइनस का चिन्ह ऐसे ही लगा दिया। जब हम 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 ही तो बचेगा। छोटा ब्रैकेट हमारा समाप्त हो चुका है, तो इस छोटे ब्रैकेट को हमने नहीं लिखा। उसके बाद हमने महिला ब्रैकेट लिखा। एक सेकेंड फ्रेंड्स, बहुत नीचे पहुंच गए हम, एक सेकेंड रुको। इसको मैं डायरेक्ट ऊपर ले जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम थे। तो प्रश्न नंबर 3, हाँ प्रश्न नंबर 3 हमारा ये रहा। तो जब हमने 6 को 3 से भाग किया तो 2 आया, तो हमारा ये छोटा ब्रैकेट हट चुका है। अब हमने महिला ब्रैकेट ऐसे ही लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट ऐसे ही लगा दिया, और बराबर क्वेश्चन मार्क चल रहा है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। फ्रेंड्स, एक बार में एक ही काम करेंगे। अब देखो हमारा छोटा ब्रैकेट समाप्त हो चुका है, अब हमारे पास बड़ा ब्रैकेट और महिला ब्रैकेट है। तो इन दोनों में से कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, महिला ब्रैकेट। अर्थात जब हम 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ये ब्रैकेट भी समाप्त। और फाइनली हमारे पास बचा बड़े ब्रैकेट के अंदर 25 - 8। तो जब हम 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। शायद ऑप्शन में नहीं है हमारा 17, ऑप्शन में 17 हमारा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। हमारा आंसर आ गया 17। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, इसको आप 19 की जगह 17 कर लीजिए। कोई बात नहीं, हमें तो सवाल सीखना है अपना।
तो प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमसे कहा है, देखो थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ता गया प्रश्न का। प्रश्न नंबर 4 में हमसे ये कहा गया है कि 3/4 ऑफ, इस ऑफ का मतलब का या की या के कुछ भी कह दो, अर्थात 3/4 का 48 प्लस 12 मान बताओ कितना होगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं 3/4 का 48/12 का मान निकालता हूं तो पहले इस सवाल को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं मैथ की भाषा में। ये हुआ 3/4 और इस ऑफ का मतलब हुआ का 48 प्लस 12, इसका मुझे मान बताना है क्या होगा। तो देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट हमारे पास नहीं है, उसके बाद हमें दूसरे नंबर पर का करना होता है यानी कि ऑफ अर्थात ऑर्डर। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले का करेंगे, इस का मतलब होता है गुणा, इसको हमने गुणा कह दिया। हालांकि मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये गुणा का चिन्ह लिखते नहीं, हम डायरेक्ट का कर देते हैं, का मतलब गुणा कर देते हैं। तो देखो जब मैं इसकी गुणा करूंगा 3 की ऊपर से तो ये 4 से मुझे ये कटता नजर आ रहा है कि नहीं, ये 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 12 बार कट गया। तो अब मेरे पास क्या रहा, मेरे पास ये बचा कि 3 × 12 प्लस 12। अब बताओ यहाँ पे फिर से मेरे पास दो चिन्ह है गुणा और प्लस, तो पहले क्या करूंगा, मैं पहले गुणा करूंगा। 12 कितने होते हैं, 12 होते हैं 36 और प्लस 12। और जब मैं 36 में 12 जोड़ूंगा तो कितना आएगा आप बताइए, 36 में 12 जुड़ेगा तो 48 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए फ्रेंड्स ये बात किसको नहीं समझ में आई। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैंने जानबूझकर इस प्रश्न को रखा है। मैं गारंटी लेता हूं कि आधे से ज्यादा बच्चे ये पहली बार सवाल देख रहे होंगे बोर्ड मास में कि ऐसा भी सवाल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है गाइस। तो मैंने इसको मार्क कर दिया एज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें मॉडुलस दिया है। ये क्या है, इसको हम पढ़ते हैं मॉडुलस। तो इस मॉडुलस को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले थोड़ा सा 1 मिनट का इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो जब भी हमें मॉड के अंदर, चाहे तो इसको मॉड कह दो या मॉडुलस कह दो, कोई संख्या दी जाएगी तो अगर इसको हमें सॉल्व करना होगा तो इसका हम सिंपल सा मॉड हटा देते हैं, बस ये 6 रह जाएगा। बस ध्यान इतना रखना है कि ये जो अंदर हमारी संख्या है इसका चिन्ह चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जब हम मोड हटाएंगे तो वो संख्या हमारी प्लस में ही रहेगी। जैसे मैं ये लिखता हूं मोड -7, तो जब इसका मोड हटेगा अर्थात इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका उत्तर 7 ही रहेगा, प्लस में रहेगा। जैसे मैं लिखता हूं मोड 8 माइनस मोड 9, मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास रहेगा, देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो मोड के अंदर -1 बचेगा कि नहीं, क्योंकि जब 8 में से 9 जाएगा तो -1 बचेगा। तो मोड -1 बचा और जब मैं मोड हटाऊंगा तो हमारे पास प्लस ही बचेगा। जब जब मोड हटेगा तब तब हमारे पास जो संख्या बचेगी वो प्लस में बचेगी। तो बस फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट हमें इस प्रश्न में समझना था और अब हमारा प्रश्न बहुत आसान हो गया है। चलिए देखो करते हैं कैसे। तो पहले अगर हमारे पास मोड आ जाए तो ब्रैकेट से भी पहले मोड लिख करते हैं। आप इसको कहीं पर नोट करके लिख लीजिए। अगर हमें किसी सवाल में ब्रैकेट और मोड दोनों एक साथ मिल जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोड को करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट करके लिख लीजिए। यदि मोड किसी प्रश्न में दिया जाएगा या इसको मॉडुलस बोलते हैं तो सबसे पहले हम मॉडुलस को ही सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो हमारे पास प्रश्न है इस प्रश्न को मैंने ऐसे लिख लिया, यहाँ पर हमें दिया है मॉडुलस 15 माइनस 28, मॉडुलस बंद, उसके बाद +7। तो बताओ जब 15 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, -13 बचेगा कि नहीं। अभी हमारे पास मॉडुलस के अंदर ही है +7। किसी को दिक्कत। और जब मैं भी इसका ये मॉडुलस हटाऊंगा, हमने भी क्या सीखा, जब मॉडुलस हटेगा तो चाहे अंदर कोई सी भी संख्या माइनस में हो या प्लस में हो, जब मॉडुलस हटेगा तो वो हमेशा प्लस में ही बचेगी। तो ये जो -13 है जब इसका मॉडुलस हटेगा तो ये 13 ही तो रह जाएगा प्लस में, और +7। और बताओ +13 और +7 कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, 20 आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा सवाल था, कुछ लोगों ने ये पहली बार देखा होगा, उनके लिए तो खासकर बहुत ही अच्छा सवाल था। और आप इसको ये प्लस मत समझ लेना, ये एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप इसमें गड़बड़ ना कर दें। ये जो हमारे पास है ये मॉड -13 है, ये बाहर जो है ये मॉड का चिन्ह है ये। तो फ्रेंड्स चलिए इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको चौकन्ना रहना होगा, मुस्तैद रहना होगा, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह का बन सकता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 6 में हमसे कहा है
छोटे ब्रैकेट के अंदर -36, सॉरी माइनस नहीं, 36/6। और ये जो ऑफ है, मैंने बार बार आपको बताया, इस ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, और इस का मतलब होता है गुणा। और छोटे ब्रैकेट में दूसरे में हमारे पास है 18/3। तो बताओ फ्रेंड्स, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा कि नहीं करूंगा? तो जब मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, 36 को 6 से भाग करूंगा तो 6 ही तो बचेगा। और ये ऑफ का मतलब का हुआ। जब मैं 18 को 3 से भाग करूंगा तो 3×6 = 18, यहाँ पर भी 6 बचेगा। और इस का मतलब होता है गुणा। जब मैं 6 × 6 करूंगा तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 36 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि मंझले ब्रैकेट के अंदर 72 भाग, फिर ब्रैकेट बड़ा वाला शुरू हुआ। हालांकि देखो, अगर हम लॉजिकली बात करें, चलिए सवाल कैसे ही बन सकता है, बस हमें ध्यान ये रखना है कि पहले सॉल्व करना है। हाँ, चलिए मैं लॉजिकल बात ही कर रहा था कि हमारा जो सबसे बाहर ब्रैकेट होगा वो बड़ा ब्रैकेट होगा, ठीक है। उसके बाद ये मंझला ब्रैकेट होगा, उसके बाद छोटा ब्रैकेट होगा, और उसके अंदर ऐसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने रूल ये सीखा है, पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट पहले हमारा ये दिया गया है तो पहले उसी को सॉल्व करना पड़ेगा, मजबूरी है। देखो कैसे, जैसे कि प्रश्न नंबर 7 हमारे सामने है, मैंने जानबूझ के प्रश्न ये आपको घुमा फिरा के बनाया, क्योंकि हमने ये रट लिया है कि ब्रैकेट में हम पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर महिला ब्रैकेट, फिर सबसे बाद में बड़ा ब्रैकेट। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी बन जाए कि हमारे पास दोनों ब्रैकेट हो, महिला ब्रैकेट भी हो और बड़ा ब्रैकेट भी हो, और हम चाहकर भी इस मंझले ब्रैकेट को पहले सॉल्व ना कर पाए, तो क्या होगा? जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इसको मैं सॉल्व करना जब शुरू करता हूं तो मंझला ब्रैकेट तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, ये 72 मैंने ऐसे ही लिखा, भाग का चिन्ह लगाया, और बड़ा ब्रैकेट बंद, उसके बाद 6 प्लस, मुझे क्योंकि यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में आना है, तो जब मैं 8 में से 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। अब देखो, छोटा ब्रैकेट का काम खत्म हुआ, बड़ा ब्रैकेट बंद, महिला ब्रैकेट बंद, और गुणा 3। अब बताओ, यहाँ पे हमें कहने को तो महिला ब्रैकेट करना है पहले सॉल्व, तो बताओ हम चाह के भी क्या महिला ब्रैकेट को सॉल्व कर पाएंगे? हमें मजबूरी में ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अब हमारे पास रह जाएगा महिला ब्रैकेट, उसके बाद 72 भाग, जब देखो इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो 9 बनेगा कि नहीं? अब हमारा बड़ा ब्रैकेट समाप्त हो गया, हमारे पास महिला ब्रैकेट बचा, गुणा 3। अब जब हम 72 को 9 से भाग देंगे तो 9×8 = 72 होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर 8 रह जाएगा, गुणा 3, और 8 × 3 जब हम करेंगे तो 8 क्या कितना होता है? 24 होता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास आंसर आ गया 24। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में हमसे कहा है कि एक ब्रैकेट में 50 - 30 है छोटे वाले में, फिर बीच में भाग का चिन्ह है, और फिर यहाँ पर हमारा सवाल है। तो देखो, हमने ये सीख रखा है कि हम सबसे पहले मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सॉरी रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमारे पास रेखा ब्रैकेट तो है नहीं, तो हम शुरुआत कर देंगे अपनी छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करने की। तो देखो, हमारे पास ये शुरू में ही छोटा ब्रैकेट है, तो जब हम 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 बचेगा। भाग का चिन्ह हमने लगाया, मंझला चिन्ह ऐसे ही लगाया, और उसके बाद 2 प्लस बड़े ब्रैकेट में 3 ऐसे ही, गुणा का चिन्ह ऐसे ही। जब हम 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब छोटे ब्रैकेट का काम खत्म, बड़ा ब्रैकेट बंद, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट बंद। देखो, फिर यहाँ पर वही सेम कंडीशन बनी, हम चाह के भी मंझले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें मजबूरी में बड़ा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास प्रश्न रह जाएगा 20 भाग, मंझले ब्रैकेट में 2 प्लस 3 दूनी कितने होते हैं? 6। अब तो आप कर ही लोगे भाई, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो हमारे पास बचा 20/8। और जब हम 20/8 करेंगे तो बताइए कितना आएगा? शायद इसमें भी हमारा ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल इसमें ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा कितना? देखो, 8 दूनी 16, बच गया 5, और 8 पंजे पॉइंट लगाया, 8 पंजे 40, 2.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हो गया करेक्ट आंसर। इस पे आप 2.5 कर लीजिए, तो ये हमारा हो गया 2.5, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे फिर से कहा है, मॉडुलस दिया है, और मॉडुलस देने के बाद हमें कहा है कि इसका मान बताइए कितना होगा। तो हम करते हैं अपने प्रश्न को सॉल्व। देखो,
ये वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, ये मॉडुलस दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, अंदर सॉल्व करेंगे जिस बिल्कुल वैसे ही जैसे करते आते हैं। भाग, माइनस का चिन्ह लगाया भाई, मॉडुलस के अंदर 45 माइनस, जब 60 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 30 ही तो आएगा। छोटा ब्रैकेट समाप्त हो चुका है और ये हमारा मॉडुलस के अंदर है +8। अब 45 में से 30 जाएगा तो 15 ही तो बचेगा। ये मॉडुलस के अंदर चल रहा है अभी, +8। जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो 15 अंदर है, तो 15 ही रह जाएगा बाहर, +8। और जब हम 15 + 8 करेंगे तो कितना आंसर होगा हमारा, हमारा आंसर हो जाएगा 15 और 8 कितने होते हैं, 23, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब आपने स्पीड पकड़ ली होगी, मुझे पूरा यकीन है। अब चलते हैं, हम भी स्पीड पकड़ते हैं थोड़ी सी। मैं शुरुआत में स्लो चलता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो मेरा मकसद होता है कि आप इन प्रश्नों को सीखें। तो देखो, हमारे इस सवाल में मैंने आपको बार बार कहा कि जहां भी ऑफ मिलेगा उसको ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, और इस का मतलब होता है गुणा। तो हम जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट यहीं से सॉल्व करते हुए चलते हैं। 8 चौक हो गया 32, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो, इस का ऑफ का मतलब का होता है अर्थात गुणा, तो 3 की गुणा हम 12 से कर देंगे तो 12 या 36 होता है। प्लस अब देखो, इस मझले ब्रैकेट के अंदर हमें छोटा ब्रैकेट नजर आ रहा है, तो इस मझले ब्रैकेट को हमने पहले ऐसे ही लिख दिया, 20, भाग का चिन्ह ऐसे ही लगाया। जब 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5। छोटा ब्रैकेट समाप्त हो गया, मझला ब्रैकेट बंद। उसके बाद फिर से हमें जब तक मझला ब्रैकेट नहीं हटता तब तक आगे कुछ काम ही नहीं करना। तो अब देखो, मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जब 20 को 5 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास संख्या रह गई है। यहाँ पर हमारे पास 32 है, यहाँ पर -36 और यहाँ पर 4 है। तो प्लस प्लस वाली कौन कौन सी नजर आ रही है, ये 32 मुझे प्लस में नजर आ रहा है और ये 4 प्लस में नजर आ रहा है। मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 32 और 4 36 होगा, और इधर 36 माइनस में है ऑलरेडी, तो 36 - 36 = 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी को ये बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में हमसे कहा है गाइस कि बड़े ब्रैकेट में 60 भाग, उसके बाद ये हमारे पास सवाल है पूरा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने 60 लिखा, भाग, देखो जब हम 12 को 6 से भाग करेंगे तो ही तो बचेगा, ब्रैकेट बंद, गुणा 5। जब तक हमारा ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा तब तक हम बाहर की संख्याओं को नहीं छेड़ेंगे। तो देखो, 60 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 30 ही तो आएगा, गुणा 5। और बस, 30 गुणा 5 कितना होता है, 30 गुणा 5 होता है कितना, शायद 150। ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो 150 भाई, 150 तो होगा, 3×5 = 15, तो यहाँ पर हमारे पास 150 कर लेंगे, इसको भी करेक्ट कर लेंगे गाइस। ये आ गया हमारे पास 150। देखो एक बार रीचेक कर लेते हैं भाई, ये 60 है, हमारे पास भाग का चिन्ह है, जब हमने, हाँ गाइस देखो हमारे पास यहाँ पर गड़बड़ हुई है। हमने इस माइनस के चिन्ह को भाग का चिन्ह समझ लिया है। एक सेकेंड, मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। निगाह हटी, दुर्घटना घटी, ट्रक के पीछे कहीं पर मैंने लिखा पड़ा था। तो यहाँ पर ये जो निगाह है मेरी, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो माइनस का चिन्ह है ना, ये ब्रैकेट के अंदर 12 - 6, मैंने इसको भाग समझ लिया, जबकि ये माइनस है। तो देखो, बड़े ब्रैकेट के अंदर हमारा आया 60, बाहर भाग का चिन्ह है, जब 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 ही तो बचेगा, बिल्कुल, गुणा 5। अब 60 को 6 से भाग करेंगे तो 10, गुणा 5, और 10 गुणा 5 कितना होता है, 50। देखो, अभी पहले हमारा 150 आ रहा था, कारण क्या था, माइनस को हमने भाग समझ लिया था। चलिए प्रश्न नंबर 12, थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं गाइस, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं। देखो, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर छोटा ब्रैकेट मुझे ये नजर आ रहा है, तो एक बार में एक ही काम करेंगे। हमने मझला ब्रैकेट ऐसे ही लगाया, 120 ऐसे ही लिखा, भाग का चिन्ह लगा दिया, उसके बाद बड़े ब्रैकेट में हमने 15 ऐसे ही लिखा, माइनस जब हम 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 ही तो आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन बनी, बड़ा ब्रैकेट हमें मजबूरी में सॉल्व करना पड़ रहा है, तो मझला ब्रैकेट ऐसे ही, 120 ऐसे ही, भाग का चिन्ह, जब 15 में से हम 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा, और जब हम 120 को 12 से भाग करेंगे तो 12 धाई 110 होता है कि नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 10। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से हमें मॉडुलस दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो इसको हम क्या करेंगे, मॉडुलस को ऐसे ही लगाकर चलेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 100, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है 25 गुणा 4, इसका मतलब हो गया 100, और ये मॉडुलस के अंदर चल रहा है। और जब हम 100 में से 100 घटाएंगे तो मोड कितना बचेगा हमारे पास, मोड बचेगा 0।
और चाहे मॉडुलस के अंदर जीरो हो या कुछ भी हो, जीरो तो हमेशा मतलब हमें प्लस में लेना है बस। मॉड के अंदर अगर कोई भी संख्या होगी तो हम मॉड हटा देंगे और वो संख्या प्लस में लिखते हैं। तो मॉड जीरो का मान हमारे पास जीरो ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है का, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत होती है तो इसलिए मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया ऑफ। तो यहाँ पर हमारे ये सवाल ऐसा है पूरा, 7 का 36, पूरा सवाल हमारे पास ये है। इसका हमें वैल्यू बताना है कितना होगा। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये 7 का जब हम 36 को 6 से भाग करेंगे 6 ही तो बचेगा, प्लस 8। अब हमारे पास का और प्लस दो चिन्ह है तो पहले हम का करेंगे, का मतलब गुणा होता है। तो 7 छंग कितने होते हैं, 7 छंग होते हैं 42 प्लस 8। और अंत में जब हम 42 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 में हमसे कहा है कि भाई ये दो ब्रैकेट तुम्हें दिए हैं। अब देखो एकदम एकदम चलते हैं फटाफट। देखो छोटे ब्रैकेट में यहाँ 200 भाग 25 है और यहाँ पर 18 भाग 6 है। जब हम 200 को 25 से भाग करेंगे तो 25 अट्ठे 200 होता है। बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा कर दो। और 18 को हम 6 से भाग करेंगे तो 3 होगा। तो जब हम 8 गुणा 3 करेंगे, 8 से कितने होते हैं, 24 होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। तो देखो प्रश्न नंबर 16 में हमसे कहा गया है कि डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। बड़ा ब्रैकेट हमने ऐसे ही लिखा, 80 ऐसे ही लिख दिया, माइनस महिला ब्रैकेट हमारे पास 45, माइनस, और ये जब हम इसको 10 को भाग करेंगे 2 से तो 5 ही तो आएगा। मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा, अब ये मंझले ब्रैकेट में हमारे पास 45 माइनस 5 है। तो जब 45 में से 5 जाएगा तो 40 ही तो बचेगा। अब हमारे पास एक ही ब्रैकेट रह गया, 80 माइनस 40। जब 80 में से 40 जाएगा तो 40 ही तो बचेगा। चलिए गाइस देखो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न हमें नजर आ रहा है, दोनों ही संख्याएं छोटे ब्रैकेट में है। तो जब हम इसको करेंगे 15 गुणा 4 तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, माइनस का चिन्ह बीच में। और जब हम 30 को 5 से भाग करेंगे तो 5 छंग 30। तो जब हम यहाँ पर 60 में से 6 घटाएंगे तो 54 आंसर। बताइए किसको ये बात समझ में नहीं आई, प्रश्न नंबर 7 का आंसर 54। बहुत ही आसान सा प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो फिर से हमें मोड दिया है। ये मोड वाले प्रश्न गाइस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड मास के अंदर मोड भी बन सकता है प्रश्न में, बहुत कम लोग सोच पाते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा अगर आपको मोड पता होगा कि मोड को सॉल्व कैसे करते हैं तो आपके लिए सवाल बहुत आसान होगा। देखो जब हम 250 में से 300 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा -50, और बाहर हमारे पास भाग 10 है। हमने सीख रखा है कि जब मोड होगा तो मोड को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस जो अंदर संख्या माइनस में है वो प्लस में रहेगी। कुल मिला के इतना याद रखो, जब भी हम मोड हटाएंगे तो हमारे पास संख्या प्लस में हो जाएगी बस। प्लस में अगर अंदर संख्या है तो प्लस ही रहेगी, और अगर माइनस में है तो भी प्लस हो जाएगी। तो 50 को जब हम 10 से भाग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। और प्रश्न नंबर 19 आपके सामने ये रहा। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा महिला ब्रैकेट है उसको ऐसे ही लिखते हैं, 144 को ऐसे ही लिखा, भाग का चिन्ह लगाया। देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ इस ऑफ का मतलब का होता है। तो जब हम 12 गुणा 1 करेंगे तो 12 ही कम 12 ही तो होगा। अब हमारे पास बचा मझले ब्रैकेट के अंदर 144 भाग 12, और अगर किसी को 144 का वर्गमूल पता हो तो वो सीधा लगा देगा। भाई 144 को 12 से भाग करेंगे तो 12 ही आएगा, क्योंकि 12 गुणा 12 144 होता है। मैंने आपको बार बार बताया कि कम से कम आपको 20 तक वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए, और 10 तक कम से कम घन और घनमूल याद होने चाहिए, ताकि आप संख्याओं को देखते ही समझ जाओ कि ये क्या है। देखो अगला सवाल हमारे सामने है, इस पर जब हम सॉल्व करेंगे 90 को 9 से भाग देंगे तो 10 बचेगा। और इधर बड़े ब्रैकेट में हम 30 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का चिन्ह ऐसे ही लगाएंगे। जब हम 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 होता है। तो छोटा ब्रैकेट समाप्त, अब बड़ा ब्रैकेट बचा। अब हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे शुरू में। तो बाहर हमारे पास 10 है, प्लस जब 30 में से 20 घटेगा तो 10 ही तो बचेगा। और बताओ 10 प्लस 10 कितना होगा, 10 प्लस 10 होगा 20। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका उत्तर 20 ही होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21। और प्रश्न नंबर 21 आपके सामने ये रहा। हमसे ये कहा गया है कि भाई ये जो फिर से मॉड है, देखो पहले इस मॉड को सॉल्व करते हैं। तो ये जो 72 है इसको ऐसे ही लेके चलो। भाई ये मॉड है, मॉडुलस, ठीक है जी। माइनस का चिन्ह, एक सेकेंड गाइज मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, कहीं आप ये ना सोचे कि ये क्या लिख दिया।
चलिए, तो हमने ये मोड ऐसे ही लिखा और ये 72 ऐसे ही माइनस। अब देखो जब 6 गुणा 12 करेंगे तो 12 छंग होता है 72। ये मॉडुलस हमारा बंद और बाहर है +15। तो बताओ जब 72 में से 72 जाएगा तो जीरो ही तो बचेगा। मॉड बंद और मॉड के अंदर जीरो है, क्या फर्क पड़ता है, तो हमारे पास बच जाएगा 0 + 15। अब बताओ 0 + 15 कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखो डायरेक्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 100 में से 60 घटेगा, कितना बचेगा, 40। ठीक है, यहाँ भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा दिया। पहले ब्रैकेट में हमने ऐसे लिखा, यहाँ पर 2 गुणा, जब 5 में से 3 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। उसके बाद हमारे पास बचा 40 भाग, देखो 2 दूनी कितना होता है, 4। और जब मैं 40 को 4 से भाग करूंगा तो 10 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 23 में हमसे फिर से कहा है कि ये बोर्ड मास के नियम से आपको बताना है इसका क्या मान होगा। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करना जब शुरू करेंगे तो हमारा ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे ही लिखा जाएगा शुरू में, क्योंकि हमें छोटे ब्रैकेट पर पहुंचना है सॉल्व करने के लिए। महिला ब्रैकेट ऐसे ही, तो जब हमने महिला ब्रैकेट ऐसे ही लगा दिया गाइस, थोड़ा सा ये महिला ब्रैकेट बनाने में ये हमारे पास महिला ब्रैकेट है और ये हमने लिख दिया ऐसे ही 50 माइनस, देखो जब हम 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। छोटा ब्रैकेट समाप्त, महिला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब ये हमारे पास 25 ऐसे ही चल रहा है, भाग का चिन्ह ऐसे ही लगेगा। जब यहाँ पर इस ब्रैकेट में हम 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 ही तो बचेगा। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई। अब हमारे पास बचा 25 भाग 40। तो जब हम 25 भाग 40 करेंगे तो इधर रफ पे करके देख लो, ये हमने लिखा 25 और इसको हमें भाग देनी है 40 से। गाइज हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, क्योंकि हमारा जो उत्तर आ रहा है ये 25 नहीं 250 है। यार हम कहाँ दिमाग बातों बातों में लगा देते हैं अपना। देखो ये 25 नहीं 50, मतलब 25 नहीं 250 है। इसी तो बोलते हैं निगाह हटी दुर्घटना घटी। ये आपको क्वेश्चन में निगाह नहीं हटानी बिल्कुल भी। हमारे पास बचा 25 भाग 40। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहीं पे। जब मैं 25 को चाल मतलब फिर से 25 बोल रहा हूँ बार बार में, जब मैं 250 को 40 से भाग करूंगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब मेरे पास बचा 25 भाग 4। तो जब मैं 25 को 4 से भाग करूंगा तो देखो 4 छंग होते हैं 24, एक बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 दूनी होते हैं 8, दो बचा, पॉइंट हमने लगा ही रखा है, जीरो बढ़ा दिया, 4 पंजे होते हैं 20। तो कितना आया फाइनली, 6.25, ऑप्शन नंबर डी। बताइए फ्रेंड्स ये किसको नहीं समझ में आई बात। चलिए बहुत ही इजी सवाल है, बस मेरा मेरा मकसद था कि आप सीखें। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में हमसे कहा है कि 2/5, और ये जो ऑफ है, इस ऑफ का मतलब क्या होता है, इस ऑफ का मतलब होता है का। तो मैं इस ऑफ को यहाँ पर लिख देता हूँ का, ताकि आपको ये ना लगे कि ऑफ क्या बला है। तो पूरा ये सवाल हमारे पास ऐसे हो गया, 2/5 का 150 माइनस 50। तो देखो का और ब्रैकेट दोनों हमारे पास में है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमको इसको ऐसे का ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जब हम 150 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100। अब हमारे पास बचा 2/5 का 150, अर्थात इनकी गुणा करनी है। तो देखो ये 5 से मुझे डायरेक्ट कटता नजर आ रहा है 20 बार, और 20 गुणा 2 कितना होता है, 40, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारे पास हो जाएगा 40। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं गाइस, प्रश्न नंबर 25। और प्रश्न नंबर 25 में हमें फिर से कहा है सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस महीले ब्रैकेट में हमने 200 ऐसे ही लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट शुरू कर दिया 180 माइनस। और देखो जब यहाँ 6 गुणा 5 करेंगे तो 6 पंजे होता है 30। छोटा ब्रैकेट हमारा समाप्त हो चुका है, बड़ा ब्रैकेट बंद, महिला ब्रैकेट बंद। फिर से हमारे पास क्या बचा, फिर से हमारे पास बचा 200 माइनस। जब हम 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 150 ही तो बचेगा। और जब यहाँ 200 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा गाइस, 200 माइनस 150, तो हमारे पास 50 ही बचेगा। कुछ फिर से हमने शायद गड़बड़ कर दी क्या, एक बार रीचेक कर लेते हैं।
देखो छोटे ब्रैकेट में है 6 पंजे 30 हो गया, ठीक है। 30 में से हमने 80 घटा दिया, 30 में से 80 घटेगा तो 50। बिल्कुल, जब 30 में से 80 घटेगा, 6 पंजे 30, गाइज ये 80 है। देखो मैंने इसको 180 लिख दिया। ये जो डंडा बड़ा ब्रैकेट का है, मुझे ये 180 लगा। ये बार बार मिस्टेक आपके साथ नहीं होनी चाहिए। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आंसर क्यों नहीं दिख रहा। देखो जब 80 में से हम ये घटाएंगे 30 तो 50 ही बचेगा। इसको भी मिटाना पड़ेगा। और जब अब मैं 200 में से 50 को घटाऊंगा तो 150 ही बचेगा। चलिए अच्छी बात यह है कि जब ऑप्शन पे नजर पड़ती है तो कोई ऑप्शन नहीं दिखता। तो ये जो हमारे ब्रैकेट है ना, ये हमें मुझे ऐसा लग रहा है बार बार स्क्रीन पर जैसे एक हो। ये एक नहीं है, ये स्क्रीन का जो बड़ा ब्रैकेट है ना उसका डंडा खिंचा हुआ है ये। तो ये 80 के एकदम बगल में है तो मुझे लगा 180 है ये। चलिए कोई नहीं, होता है। प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 26 में हमसे कहा है, दो ब्रैकेट हमें दिए हैं, 75 भाग 15 और इधर दिया 28 भाग 7, बीच में दोनों के गुणा का चिन्ह है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 75 को 15 से भाग करेंगे तो 15 पंजे 75 होता है। और इसको भाग करेंगे 28 को 7 से, तो 7 चौक 28 होता है। बस इन दोनों के गुणा कर देंगे, 5 चौक कितने होता है, 20 होता है। तो जो प्रश्न नंबर 26 है उसका उत्तर हमारे पास हो जाएगा 20। उसी तरह इस वाले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 में। देखो फिर से इसमें मॉड दिया है, तो कोई बात नहीं, हमें मॉड को ऐसे ही लिखना है, इससे घबराना नहीं है। सॉल्व करते चले जाओ। 500 ऐसे लिखा, माइनस का चिन्ह लगाया। जब हम 250 गुणा 2 करेंगे तो 500 होगा कि नहीं होगा। मॉड 1, बाहर हमारे पास भाग का चिन्ह है, और 25। देखो 500 में से 500 जाएगा तो जीरो बचेगा। भाई 500 में से 500 गया, जीरो बचा, मॉड 1। उसके बाद हमारे पास भाग 25। तो जब हम मॉड हटाएंगे तो हमारे पास जीरो भाग 25 ही तो रहेगा। और जब हम जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा। जीरो को किसी भी संख्या से भाग दो, हमेशा जीरो ही आएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, किसी संख्या को तुम जीरो से भाग करो तो क्या होगा, तो अर्थहीन अर्थात अनंत होगा। लेकिन हमारे इस प्रश्न में जीरो को हमने 25 से भाग किया तो हमारा उत्तर आ गया जीरो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 28 में फिर से हमें छोटा ब्रैकेट पकड़ना, ये रहा। तो हमें बाकी का ऐसे ही लिखते चलना है। 64 को ऐसे ही लिखा, भाग का चिन्ह लगाया। जब हमने 16 को 4 से भाग करी तो 4, महिला ब्रैकेट बंद, उसके बाद +12। और जब हम 64 को 4 से भाग करेंगे तो 16 आता है, हमको पता है। और 16 + 12 कितना होगा बताइए, 28 होगा। अब तो आपको बहुत आसान से सवाल लगने लगेंगे बच्चों वाले। चलिए बहुत आसान से लगने लगे तो देखो 38 में से हम जब 12 घटाएंगे 48 में से तो कितना बचेगा, 32। भाई 48 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32 ना बच के कितना बचेगा, 36 बचेगा। और इधर जब हम 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। और जब मैं 36 को 4 से भाग दूंगा तो 4 नम 36 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में जो हमारे पास बड़ा ब्रैकेट है उसको हमने ऐसे ही लिखा, माइनस महिला ब्रैकेट ऐसे ही लिखा, और उसके बाद माइनस का चिन्ह है। और यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या है, का, और का मतलब गुणा। अर्थात जब 5 × 4 होगी तो कितना होगा, 20 होगा। महिला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इस 60 में से 20 घटेगा तो 40 ही तो बचेगा। तो हमारे पास बचा 100 - 40 बड़े ब्रैकेट के अंदर। और इस 100 में से भी जब 40 घटेगा तो फाइनली 60 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमारे पास जो प्रश्न नंबर 30 है उसका उत्तर आ जाएगा 60। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 31। देखो यहाँ पर ऑफ बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ पर पावर भी दी है। तो इस सवाल को पहले मैं ऐसे उतार लेता हूँ। हमारे पास है 3 और ये ऑफ का मतलब का है। और फिर ये हमें दिया है 4 की पावर 2, भाग नहीं है, माइनस है। हाँ 4 की पावर 2 -2 की पावर 3, और हमें बताना है इसका उत्तर कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये जो ऑर्डर है हमने सीखा था कि सबसे पहले हम घात करेंगे, उसके बाद वर्गमूल, उसके बाद का। तो ये जो 3 है इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। जब हम 4 की पावर 2 करेंगे इसका मतलब कितना हुआ, 16, -2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8। अब इनका जब हम का कर देंगे, 3 और 16 का था, दोनों की गुणा कर देंगे तो 16 थे कितने होते हैं, 48 -8। और जब 48 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 40 आंसर हो जाएगा। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई।
चलिए प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न। देखो फ्रेंड्स, इसमें हमें दिया है, मैं एक बार इसको यहाँ पर लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ कि सवाल में क्या है। सवाल में है √81 प्लस 5 की पावर 2, और ये हमारा छोटा ब्रैकेट बंद, माइनस 2 की पावर 3। तो देखो, √81 जब हम निकालेंगे तो 9 ही तो आएगा भाई, 81 का वर्गमूल 9 होगा। प्लस जब हम 5 की घात 2 करेंगे तो इसका 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और बाहर हमारे पास माइनस का चिन्ह है, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा। तो 25 और 9 जब मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा? 25 और 9, 25 और 9 जब जुड़ेगा तो कितना होगा? 25 और 9 जुड़ेगा तो 34 होगा, भाग, सॉरी, -8। ये भाग नहीं, ये माइनस है। और जब 34 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 26। बताइए, ये बात किसको नहीं समझ में आई? अगर नहीं आई तो अब आएगी क्वेश्चन नंबर 33 में। देखो, क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया है इस वाले छोटे ब्रैकेट में 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 भाग रूट में 25 दिया है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं इधर, अगर आपको, क्योंकि रूट सही से नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा, देखो हमारे पास जो पूरा सवाल है वो ये है। एक सेकंड गाइस, जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है, बड़ा ब्रैकेट, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर फिर छोटा ब्रैकेट है, और इस छोटे ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, छोटा ब्रैकेट बंद, उसके बाद दिया हमें भाग, और फिर हमें दिया है √25, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, और बाहर हमसे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद घात, मतलब छोटे ब्रैकेट के अंदर घातें दी हैं तो उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास 3 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 27, और 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4, और यहाँ पर √25 का मतलब हो जाएगा 5, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखो, जब 27 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 23 ही तो बचेगा भाई। 27 में से जब 4 घटेगा तो 23 बचेगा। तो हमारे पास बचा 23 भाग 5, और जब आप 23 को 5 से भाग करोगे तो 4.6 आ जाएगा कि नहीं? बताइए, 4.6, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 34। देखो, इसको मैं एक बार यहाँ पे उतार लेता हूँ प्रश्न को। हमारे लिए ये दिया है एक मझला ब्रैकेट 2 गुणा छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर √49 प्लस 3 की पावर 2, छोटा ब्रैकेट बंद, महिला ब्रैकेट बंद, और बाहर है क्वेश्चन मार्क। तो बताइए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये महिला ब्रैकेट 2 ऐसे ही, बाहर गुणा का चिन्ह ऐसे ही। जब रूट हमारे पास ही निकलेगा 49 तो कितना होगा? 7, हमें पता है ये 49 का वर्गमूल 7 होता है, प्लस 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है। अब बताइए 7 प्लस 9 कितना होगा? 7 प्लस 9 होगा 16, और जब मैं 2 गुणा 16 करूंगा तो कितना आएगा? 32 आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, 35वां तो बहुत ही आसान मुझे नजर आ रहा है। देखो, इसका मैं जब वर्ग करूंगा तो 36 आएगा, माइनस इसका वर्ग करूंगा तो 16 आएगा, और अभी ये दोनों ब्रैकेट में बंद है, बाहर भाग 2 चल रहा है। 36 में से जब 16 जाएगा तो 20 बचेगा, और भाग 2, और जब मैं 20 को 2 से भाग करूंगा तो 10 ही तो आएगा। बताओ, ये बात किसको नहीं समझ में आई? चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 36, और देखते हैं कि उसमें क्या कुछ कहा है। बिल्कुल, इसमें भी सेम टू सेम सवाल हमसे दिया है। देखो, चलो मैं क्या इसको आगे उतारूं। जब मैं इसकी पावर 3 करता हूं 2 की, तो इसका मतलब 8 होता है, छोटे ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, और 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, छोटा ब्रैकेट बंद, माइनस, और ये √21 है। तो ये √21 किसका मान है? 11 का मान है। तो बताओ, 8 नंबर कितने होते हैं? 8 नंबर 72 होते हैं, -11, और जब 11 72 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 61 ही तो बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी आशा है कि आपने ये प्रश्न अच्छे से समझ लिया होगा। देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 37 है, इसको यहाँ पर 7 लिखा गया, कोई बात नहीं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 37 को, तो क्या होगा? अच्छा, ये आपका होमवर्क है, ये प्रश्न नंबर 37 है, आप इसको साथ मत समझ लेना। चलो, जो भी आपको समझना है समझ लेना, एक ही प्रश्न है होमवर्क में, आपको इसका आंसर देना है,
और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से आज बोर्ड मास समाप्त हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छे से समझा होगा। तो चलिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आप इसको क्वेश्चन नंबर 37 कर लेना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। आपको इसका आंसर करके बताना है कमेंट में कि आपका उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। जो भी आपको लगे आप अपना उत्तर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का जो नियम था वो समाप्त हो चुका है और मैंने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लेने की, ताकि आप इस चीज को समझें, बोर्ड मास का नियम को समझें और आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी मजबूत हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदाई लेता हूं और जाते जाते एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़ें और लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।